फातिहा। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकम किताबिही व मुत्क़न ख़िताबिही क़ौलुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सलावत। एक मुसलसल बहस इसी आए वाफ़ी हिदाया के ज़ैल में जारी है। और जिसमें अब तक ये अर्ज़ करने की कोशिश की गई कि अगर ईमान के साथ अल्लाह पर तवक्कुल है तो दिल के किसी गोशे में खौफ का गुज़र नहीं होता। और यही क्वालिटी ये साबित करती है कि इंसान अल्लाह से करीब है। हर बात और हर आदमी के यहाँ ये बात नहीं पाई जाएगी, बल्कि ये सिफत उन्हीं लोगों की है जिन्हें तक़र्रुब परवरदिगार हासिल है, जो अल्लाह से करीब हैं, जिनके दिलों में खौफ खुदा है और तक़वे के ज़ेवर से आरास्ता है। किसी बयान में ये बात अर्ज़ की गई थी कि एक दिल है तो उसमें दो खौफ नहीं हो सकते, या तो अल्लाह का खौफ होगा या दूसरा कोई खौफ होगा। खाली ज़र्फ में
किसी चीज के रखे जाने की गुंजाइश है, मगर वो ज़र्फ अगर पहले ही से भरा हुआ हो तो कोई दूसरी चीज उसमें नहीं आ सकती। खाली गिलास है, इस गिलास में पानी भरा जा सकता है, मगर गिलास में पहले से पानी अगर मौजूद है तो पानी भरने की कोई गुंजाइश नहीं होती। इंसान के दिल में अगर अल्लाह का खौफ है तो दूसरे खौफ की गुंजाइश ही कहाँ है, दूसरा खौफ आ ही नहीं सकता। लिहाजा इंसान के लिए बेहतर और ज़रूरी यही है कि वो खौफ खुदा से अपने दिल के निहाखानों को भरे रखे। अगर उसके दिल में खौफ खुदा है तो जुल्म भी उसकी ज़िंदगी में नहीं होगा, और जब दूसरे पे जुल्म ना करेगा तो खुद पे भी जुल्म नहीं करेगा। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले। आदमी, इंसान कभी दूसरे पर जुल्म करता है, कभी खुद अपने ऊपर जुल्म करता है। अगर इंसान के यहाँ तक़वा परवरदिगार होगा, खौफ खुदा होगा, तो दूसरे खौफ का गुज़र नहीं होगा, और किसी चीज़ के खो जाने का उसको कभी अफसोस नहीं होगा। हर चीज़ उसकी दस्तरस में होगी, वो जब चाहेगा जैसे चाहेगा उसे हासिल कर लेगा। हर चीज़ उसकी दस्तरस में होगी। दुनिया की हर दौलत उसकी दस्तरस में होगी, दुनिया का हर सुकून उसकी दस्तरस में होगा, जन्नत भी उसकी दस्तरस में होगी। अगर खौफ खुदा है, अल्लाह से तकर्रुब है, तो जन्नत भी उसकी दस्तरस में होगी। इसलिए कि किसी साहिब ईमान को ये ज़रूरी नहीं है कि वो जन्नत को ढूंढता फिरे, किसी साहिब तकवा को ये ज़ेब नहीं देता कि वो जन्नत को तलाश करे, बल्कि जन्नत की जिम्मेदारी है कि वो साहिब तकवा को तलाश करे। साहिब तकवा की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो जन्नत को ढूंढे और जन्नत से करीब हो जाए, बल्कि खुद जन्नत की जिम्मेदारी ये है कि साहिब तकवा से करीब हो जाए। यही अल्लाह ने वादा भी फरमाया है, व उज़्लिफ़तिल जन्नतो लिलमुत्तक़ीन, जन्नत को मुत्तक़ीन से करीब कर दिया जाएगा। ये नहीं कहा गया कि मुत्तक़ीन को जन्नत से करीब कर दिया जाएगा। और वादा इलाही हक है, वादा इलाही सच है। जो कुछ अल्लाह ने फरमाया है वो हर्फ हर्फ सच है, हर्फ हर्फ सच है। उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ज़र्रा बराबर कोई शक करे। शक करने वाला काफिर हो जाएगा, मगर अटल फैसला अपनी जगह पर अटल ही रहेगा। अल्लाह ने ये फरमा दिया है कि जन्नत को मुत्तकीन से करीब कर दिया जाएगा, अहले तकवा से करीब कर दिया जाएगा। तवज्जो फरमाएं, जन्नत को मुत्तकीन से करीब कर दिया जाएगा। कहीं भी ये मुतालबा नहीं किया गया है कि तुम तकवा इख्तियार करो और जन्नत से करीब हो जाओ, बल्कि तुमसे सिर्फ इतना मुतालबा किया है तकवा इख्तियार करो। तकवा इख्तियार करना तुम्हारा काम है, जन्नत को तुमसे करीब कर देना ये हमारा काम है। तुम्हारी जिम्मेदारी तकवे को इख्तियार करना है, जन्नत को तलाश करना नहीं है। जन्नत को तलाश करना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। तुम्हारी जिम्मेदारी बस इतनी है कि तुम जिंदगी में तकवे को ओढ़ना और बिछोना बना लो, तकवे को अपनी ज़िंदगी का सरमाया बना लो। अगर तुम तकवे को अपनी ज़िंदगी का सरमाया बना लेते हो और अपनी ज़िंदगी का जेवर करार दे लेते हो तो जन्नत तुम्हारे पास आ जाएगी। तुम्हें जन्नत तक जाने की ज़रूरत नहीं है। और तकवा
जब तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मुत्तकीन के इमाम को इमाम न मान लिया जाए। तकवा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक मुत्तकीन के इमाम को इमाम न मान लिया जाए। और मुत्तकीन का इमाम हर एक नहीं है। दुनिया में टाइटल चुराने वालों ने अमीरुल मोमिनीन तो बना दिए मगर इमामुल मुत्तकीन नहीं हुआ। मैं क्या कह अरे मैं क्या कह रहा भैया, गौर तो करें। लोगों ने बड़ी कोशिशें की, अमीरुल मोमिनीन तो बनाए मगर कोई इमामुल मुत्तकीन न बन सका। बड़ा मुश्किल काम है, इमामुल मुत्तकीन होना बड़ा मसला है। और ये कुरान मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं है, तवज्जो फरमाइएगा। ये कुरान मुसलमानों के लिए हिदायत नहीं है, बल्कि कुरान जब आगाज़ हुआ और शुरू हुआ तो पहले ही मरहले में कहा गया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह। ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। हुदल लिल मुत्तकीन, ये किताब हिदायत तो करती है मगर अहले तकवा को करती है, अहले फसाद को हिदायत नहीं करती। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। देखें और हमारे आगाज किताब जब हुआ, कुरान को जब शुरू किया माबूद ने तो शुरू ही यहीं से किया। ज़ालिकल किताब ला रैबा फीह, ये वो किताब है कि जिसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं। हुदल लिल मुत्तकीन, और ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, गैर मुत्तकी के लिए कुरान हिदायत नहीं है, मुत्तकी के लिए हिदायत है। तो अब यहीं से तय होता है कि कुरान ला रैब के कुरान हिदायत करता है, बिलाशुबा कुरान हिदायत करता है, बेशक कुरान हिदायत करता है, मगर उसी को करता है कि जो मुत्तकी होता है, तकवा वाला होता है। और यहीं से तय होता है कि कुरान की हिदायत उतनी ही मिलती है जितना इंसान में तकवा होता है, तवज्जो हो रहा है, परहेजगारी होती है। हर एक को इतनी नहीं मिलती। तो जितना तकवा बढ़ता जाएगा उतना ही हिदायत बढ़ती जाएगी, जितना तकवा बढ़ता जाएगा उतनी हिदायत बढ़ती जाएगी, जितना तकवा बढ़ता जाएगा उतने ईमान के दर्जे बढ़ते जाएंगे, जितने ईमान के दर्जे बढ़ते जाएंगे उतनी हिदायत मिलती जाएगी। अगर 8 दर्जे का ईमान होगा तो कुरान की हिदायत 8 दर्जे की है, 9 दर्जे का है तो 9 दर्जे की है, और 10 दर्जे का है कि जिसके बाद कोई दर्जा ही नहीं है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हाय मैं क्या कह रहा हूं। एक लफ्ज की इजाजत है, एक लफ्ज। 8 दर्जे, 9 दर्जे और 11वां दर्जा कहीं नहीं मिलता। 11 दर्जे पे कोई फाइज है नहीं है। 8 दर्जे पर जनाब मिक़दाद, 9 दर्जे पर जनाब अबू ज़र और 10 दर्जे पर सलमान फारसी। 10वें दर्जे के बाद दर्जों का दरवाजा बंद हो गया, अब कोई नहीं है। 10 दर्जा यानी 10 दर्जे का ईमान सलमान फारसी के पास है। तवज्जो कीजिएगा, मैं अजीब बात कहने जा रहा हूं। 10 दर्जे का ईमान सलमान फारसी के पास मौजूद है। 10 दर्जे पर हजरत सलमान फारसी फायज हैं, 10 दर्जे पर हजरत सलमान फारसी फायज हैं, और इसके बाद 11वां कोई दर्जा नहीं है। सरकार दो आलम ने जनाब मिक़दाद के लिए नहीं फरमाया कि मिक़दाद हम अहले बैत में हैं, जनाब अबू ज़र के लिए नहीं फरमाया कि अबू ज़र हम अहले बैत में हैं, सलमान फारसी के लिए कहा कि सलमान हम अहले बैत में हैं, हम अहले बैत में हैं। तो पता चला अहले बैत में होने के लिए कम से कम 10 दर्जे का ईमान चाहिए। सलावत तो बड़े मोहम्मद वाले। अरे तवज्जो कीजिए, तवज्जो बाबा।
10 दर्जे का ईमान सलमान फारसी के पास है। सलमान फारसी के लिए सरकार रिसालत ने फरमाया, मिन्ना, हम अहले बैत में से हैं। सलमान हम अहले बैत में से हैं, तो अहले बैत में होने के लिए कम से कम 10 दर्जे का ईमान चाहिए। सलमान का ईमान मुलाहिदा फरमाएं। भाई देखिए, बात यह है कि अभी अंदर जगह है तो अंदर आ जाए, पर्दा हटा के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये उधर बैठे हुए उसके अंदर आए, हाँ, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर एक मरतबा सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। देखिए, मैं अजीब बात है, सलमान 10 दर्जे का ईमान रखते हैं। सलमान फारसी के पास 10 दर्जे का ईमान है और एक को दूसरे के ईमान पर फजीलत है। अबू ज़र 10 दर्जे वाले के बराबर नहीं हो सकते, मिक़दाद अबू ज़र के बराबर नहीं हो सकते। मिक़दाद का दर्जा 8, अबू ज़र 9 दर्जे पर और सलमान फारसी 10 दर्जे पर फाइज हैं। अब कैसे पता चले कि दर्जाबंदी के मानी क्या है, इनमें क्वालिटी क्या है, सिफत क्या है, कैसे 8वां दर्जा है, कैसे 9वां दर्जा है, कैसे 10वां दर्जा है, कैसे पता चले। आइए, एक मंजर है, सरकार की रहलत हो चुकी, पैगंबर इस्लाम दुनिया से जा चुके, मौला अली के गले में रस्सी का फंदा डाला गया। जैसे ही मौला अली के अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, ये तीनों हजरात दरवाजा हैदर कर्रार पर खड़े हुए हैं। कौन कौन है? एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, तवज्जो फरमाइएगा। 3 हजरात कौन कौन? सलमान फारसी, जनाब अबू ज़र, जनाब मिक़दाद। मिक़दाद 8 दर्जे पर हैं, अबू ज़र 9 दर्जे पर हैं, सलमान फारसी 10 दर्जे पर हैं। 9 वाला 10 वाले को नहीं समझता, 9 वाला 10 वाले को नहीं समझ पाएगा, 8 वाला 9 वाले को नहीं समझ पाएगा। कैसे समझा जाए कि 8वां दर्जा क्यों मिला, किसी को 9वां दर्जा क्यों मिला, किसी को 10वां दर्जा क्यों मिला? आइए, अली अलैहिस्सलाम पैगंबर की रहलत के बाद अली अलैहिस्सलाम के गले में रस्सी का फंदा डाला गया, लोग खड़े हुए हैं और ये फंदा डालने वाले बहादुर नहीं है। हाय 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 हाय, अगर बहादुर होते तो किसी मार्के को सर करके आए होते। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। ये बहादुर नहीं है। मौला के गले में रस्सी का फंदा डाला, तीनों शख्सियतें दरवाजे मुर्तजा के सामने खड़ी हुई हैं, मौला के सामने खड़ी हुई हैं। अब जो मैं बात कह रहा हूं वो बात समझे, मेरे बच्चों को ये बात पहुंच जाए। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खुदा करे कि बच्चों को बात पहुंच जाए, बहुत अहम बात कहना है। फिर सलावत पढ़े हैं। मैं अर्ज कर रहा हूं कि बहुत अहम बात कहना है मुझे। एक एक लफ्ज को बच्चों को संभाल कर रखना चाहिए अगले साल तक के लिए पैगाम। ये 1433 हिजरी की 9 मुहर्रम की मजलिस है, हुसैनिया पास मोड़ की। बच्चों के लिए पैगाम भी है, यादगार भी है। बच्चे अपने किरदार को ढालने की कोशिश करें, जितना किरदार को तकवे में ढाल लेंगे उतना ही अली से करीब हो जाएंगे। तो 3 शख्सियतें खड़ी हुई हैं, एक मिक़दाद, दूसरे अबू ज़र,
तीसरे सलमान, मिक़दाद 8 दर्जे पर ईमान के, अबू ज़र 9 दर्जे पर, सलमान 10 दर्जे पर। जब बुज़दिल शख्स ने या बुज़दिल ग्रुप ने अली के गले में रस्सी डाली, मौला के गले में रस्सी डाली, तो तीनों खड़े हुए थे। तीनों की कैफियत का अंदाजा कीजिए बस। अब मिक़दाद 8 दर्जे पर है, मिक़दाद ने तलवार निकाली। मिक़दाद ने कितने दर्जे पर है? 8 पर। 8 वाले ने तलवार निकाल ली। अबू ज़र 9 दर्जे पर हैं। अबू ज़र ने कब्ज़ा शमशीर पर हाथ रखा, निकाली नहीं है, कब्ज़ा शमशीर पर हाथ रखा। सलमान खड़े रहे जू के तू। सलमान ने न कब्जे पर हाथ रखा, न शमशीर निकाली। मिक़दाद ने अबू ज़र को देखा, इसलिए कि वो निकाल चुके थे। अबू ज़र कब्जे पे हाथ रखे खड़े हुए हैं, सलमान जू के तू खड़े हुए हैं। बस सलमान से मिक़दाद ने सवाल किया, और बाज़ कहते हैं अबू ज़र ने सवाल किया कि सलमान तलवार क्यों नहीं निकालते, क्या इससे भी ज्यादा कोई मुसीबत का वक्त आएगा? सलमान ने पलट के कहा, अगर तलवार निकालने का वक्त होता तो अली फातह खैबर है। अली अली जो है मोहताज दुआ। अगर ये तलवार निकालने का वक्त होता तो अली से बड़ा कोई कायनात में बहादुर नहीं है। अली तलवार निकाल चुके होते। तो पता चला कि अल्लाह की मारिफत पर दर्जे नहीं मिलते। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं? कहां हो? अल्लाह की मारिफत पर ईमान के दर्जे नहीं मिलते, अली की मारिफत पर दर्जे मिलते हैं। सलावत तो बड़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। जितना अली का इरफान होगा उतने ही ईमान के दर्जे पर फाइज होगा। जितना अली का इरफान होगा, और ये 10 दर्जे पर है, ये सलमान 10 दर्जे पर है, और अली कुल है। अली कुल्ले ईमान है। अली कुल्ले ईमान है। किसी ने सवाल किया किसी के लिए, किसी ने किसी के लिए सवाल किया। ये गालिबन ख्वाजा हसन निजामी से किसी ने सवाल किया, उनके शागिर्द ने, कि फला के मुताल्लिक आपका क्या ख्याल है, क्या ख्याल है, वो कैसे थे? कल भैया छोड़ो परे को, जाने भी दो, अपना काम करो। मगर जब शागिर्द ने ज्यादा ही जिद की तो उन्होंने कहा, क्या पूछते हो, यजीद का बाप था? और ही नहीं किया भाई, यजीद का बाप था। बस हमारे यहां बहुत सी चीजें हैं जो समझने की हैं। यजीद का बाप था। हम अबू तालिब के ईमान की बहस कभी करते ही नहीं है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं? कभी कोई बहस छेड़ते ही नहीं इस तरह की। अरे अब बहस तो उसके ईमान पे होती है जिसमें कोई शक हो। अली की फजीलत यह है कि वो कुल्ले ईमान है। अबू तालिब का शरफ यह है कि वो कुल्ले ईमान का भी बाप। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाइए, मैं जब बात कहने जा रहा हूं। अली कुल्ले ईमान है। अली सलावत पढ़े मोहताज दुआ। ये कुल्ले ईमान है। ये मैं आलम इस्लाम के लिए इस मिंबर से एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। बस ये 9 मुहर्रम की मजलिस है, और इसके बाद ये शायद ये चैप्टर क्लोज तो नहीं हो सकता, मगर बहरहाल रुक जाएंगे यही इसी पड़ाव पर। अगला काफिला फिर कभी।
फिर आगे बढ़ेगा। सवाल तो बहुत बड़े हैं मेरे, पूरा आलम इस्लाम और बच्चे खास तौर पर जहन में रखें, पूरा आलम इस्लाम ये छान के बताए, ढूंढ के बताए कि पहली दावत इस्लाम जिसे दावत जुल अशीरा कहते हैं वो किसके घर पे हुई। भाई सलावात पढ़ते रहे मोहम्मद वाले, है तवज्जो है ना। जिसे सब दावत जुल अशीरा कहते हैं वो पहली दावत इस्लाम है, वो किसके घर पे हुई। दूसरा मेरा सवाल यह है कि सरकार रिसालत की विलादत कहां हुई है। सरकार रिसालत की विलादत कहां हुई है। क्या सरकार रिसालत की विलादत उस घर में हुई जिसमें अब्दुल्ला रहते थे, या कहीं और हुई है। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत, हाय 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 हाय, अरे सरकार के नाम पे तो बुलंद तरीन दुआ और दुरूद पढ़ा करो भाई। दो सवाल इस मजलिस के हवाले से छोड़ेंगे, और चूंकि तफसील में जाने की बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं है, चूंकि ये शब मसाइब होती है, मगर एक सवाल है जो बहुत बड़ा छोड़ के जाऊंगा। बच्चे उसको हल करने की तलाश करें, ढूंढें उसे, शायद इसी में जवाब इस्लाम भी है, इसी में जवाब ईमान भी है, इसी में जन्नत भी है, इसके इनकार में दोज़ख है। मैं क्या कह रहा हूं भैया, क्या कह रहा हूं, इसी के इनकार में, इसी के इनकार में दोज़ख भी है। इसी के अभी परसों एक बच्चे ने नारे लगाए, जहां देखिए अली अली अली। भाई एक 4-6 मिसरे मुझसे सुन ले, बड़े शायर के मिसरे हैं कि मस्जिद में है अली, कहीं मिंबर पर है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पर है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर है अली। मस्जिद में है अली, कहीं मिंबर पर है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पर है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर है अली, और जन्नत अली की मिल्क है कौसर पर है। हाय हाय अली अली। बस देखिए, दो मिसरे पढ़ने जा रहा हूं और इसकी बैत है, वो मस्जिद में है, और ये दोनों मिसरे पैगाम के तौर पे बच्चे ले जाएं। मस्जिद में है अली, कहीं मिंबर पर है अली, काबा गवाह दोषे पैगंबर पर है अली, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पर है अली, जन्नत अली की मिल्क है कौसर पर है अली। हर जा हर जा हर जा अली मिलेंगे ना दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम। या अली 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 या अली, अली हैदर। या अली या अली, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाय, बचना अली से है तो जहन्नम में जाइए मियां, हम अली अली कहने की दावत देते हैं, हम पर एतराज के बजाय शुक्रिया अदा करो कि जहन्नम से बचा रहे हैं। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद, अली अली, हाथ जो फरमाए। लोग हम पे एतराज करते हैं, अली अली करते हैं। मियां आपको जन्नत में बुला रहे हैं, शुक्रिया अदा कीजिए हमारा, वरना लोग गुमराह करने वाले तो मिलते हैं, अरे मरकज में बैठ के गुमराह कर देते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, भाई मिलजुल के सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। 9 मुहर्रम की मजलिस है, 9 मुहर्रम की मजलिस है अजीजों, पैगाम देना है मुझे आज, और बहुत अहम पैगाम देना है। इसके बाद
2 मिनट से मुझे पढ़ना है, बहुत सुस्त रवि से पढ़ूंगा इंशाअल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद। आज सुन ले, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा आप बुजुर्ग लोगों से माजरत के साथ। तो हम अगर अली की तरफ बुला रहे हैं तो हमारा शुक्रिया अदा कर लीजिए। मैंने बीच में एक रिवायत छोड़ी थी, आज बता रहा हूं सर, और आज पढ़ रहा हूं कि बचना अली से है। तो मैंने अर्ज किया था कौन सी मजलिस में, ये तो मुझे याद नहीं है, कि मुल्ला कारी अली मुत्तकी ने कंजुल उम्माल की जिल्द में एक हदीस लिखी है, एक हदीस लिखी है कि करीम खुदा, रहीम खुदा, रहमान खुदा, रहीम खुदा, बड़ा करम करने वाला खुदा, उसने जहन्नम बनाया ही क्यों? बड़ा मसला है। अल्लाह जब करीम है तो जहन्नम बनाने की जरूरत क्या थी? ये राज उस किताब के अंदर, सुन्नी राइटर है, सुन्नी लिखने वाले हैं, हदीस का बहुत बड़ा मजमुआ है, उसके अंदर वो लिखते हैं, सरकार ने फरमाया, पैगंबर इस्लाम फरमाते हैं कि अगर तमाम मुतनफ्फिस मोहब्बत अली पे जमा हो जाते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ना करते। हाय हाय, नहीं बात नहीं पहुंची। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय हाय, नबिश्तमान नास, तमाम इंसान अगर मोहब्बत अली पर इजमा कर लेते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ना करता। खुदा बुरा करे दुश्मनाने मौला का। बड़ा कीमती जुमला था, स्लिप हो गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। वरना खुदा जहन्नम ही कब बनाना चाहता था। खुदा बुरा करे दुश्मनाने हैदर कर्रार का कि इन्होंने जहन्नम बनवा लिया। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं? वरना भी यह जन्नत ही जन्नत होती। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। इन्होंने जहन्नम बनवा लिया। अल्लाह ने कहा अच्छा तुम हैदर से बगावत करोगे तो हम जहन्नम बनाए देते हैं। हदीस है, लबिश तमान नास, अगर तमाम इंसान मोहब्बत अली पर इजमा कर लेते तो अल्लाह जहन्नम को पैदा ना करता। मगर हुआ ये कि लोगों ने मोहब्बत अली पर इजमा नहीं किया, दुश्मनी अली पर इजमा किया। अरे कहां हो भाई? मैं जुमले नहीं बोल रहा हूं, इस्तिलाहें बोल रहा हूं इस वक्त। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बस सवाल अपनी जगह पे छोड़ता हूं। मैं सवाल अपनी जगह पे छोड़ता हूं, मोतबर सवाल। पूरा आलम इस्लाम तारीखों को छान के बताए कि सरकार की विलादत कहां हुई, पैगंबर इस्लाम की विलादत। कोलंबस हमें जाने का इत्तेफाक हुआ ओहायो स्टेट में। तो हमारे भाई हैं मज़ाहिर मियाँ, वो कहने लगे कि रेज भाई आपको वहाँ ले चलें। अच्छा चूँकि ख़ानदानी मामला है तो वो भाई कहने का उन्हें हक भी है। हाँ रेज भाई आपको वहाँ ले चलें कोलंबस, और वहाँ पर आपको वो शिप दिखाएंगे जिसमें वो आया था, है ना। कोलंबस यहाँ तहकीक करता हुआ आया था। कैसी कौम है कि मुद्दतें गुजर जाने के बाद उसके जहाज की अब तक हिफाजत कर रहे हैं। हाय हाय, और कैसे बदबख्त लोग हैं कि सरकार का घर ही गिरा दिया, वरना उससे बड़ा मरकज कोई ना होता जहां सरकार पैदा हुए हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कैसी कौम है? देखिए मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं है? भाई सरकार जहां पैदा हुए बड़े बड़े, अब ब्रिटेन में चले जाइए, ये बड़ी इमारत है, इस पे उसका नाम लिखा है, वो बड़े दुनिया के बड़े आदमी। क्या भाई यहाँ पर वो रहते थे, यहाँ स्टडी करते थे, यहाँ वो पैदा हुए थे? क्यों? बड़ा आदमी था, उसकी यादगार भी बड़ी होती है। अरे सरकार से बड़ा दुनिया में कोई पैदा हुआ है? मोहम्मद मुस्तफा से बड़ा कोई नहीं है। और मैं कहता हूं इन अहमकों को
बिजनेस भी नहीं आता। अगर 1 रियाल की भी ज़ियारत होती, अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं। जुमला सुने, तवज्जो फरमा। बता दे दुआ, बता दे दुआ। इनको बिजनेस का सिस्टम भी नहीं मालूम है। हमारे यहाँ लाल किला है, फतेहपुरी मस्जिद है, जामे मस्जिद है हमारे यहाँ, लाहौर का लाल किला है, मैं टिकट है वहां, टिकट बादशाह का घर, उसका टिकट। ये तो रसूल का घर है, जन्नत का टिकट होता। अरे है क्या। एक छोटा सा जुमला है, बड़ा कीमती है, मगर बात असल में यह है कि अक्ल बाजार में थोड़ी बिकती है। सलावत बड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। हाय 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 अली अली। वो घर, वो विजारत बरको बरीदो हातिफ, बिल्कुल खाना काबा के सामने जो घर है ना, उसको इदारे बरको बरीदो हातिफ टेलीफोन एक्सचेंज एक ऑफिस बना दिया है। मियां उससे बेहतर तो मरकज नहीं है। अव्वल दर्जे के मरकज को खाना खुदा कहते हैं, दूसरे दर्जे के मरकज को वो जहां रसूल पैदा हुए। मगर असल में यह रसूल दुश्मनी नहीं है, अबू तालिब दुश्मनी है। अबू तालिब दुश्मनी है। इसलिए कि जब जनाब अब्दुल्ला सरकार रिसालत के वालिद माजिद का इंतकाल हो गया, रहलत हो गई, हुजूर अभी बतने मादर में है। जनाब अब्दुल्ला जो पैगंबर इस्लाम के वालिद बुजुर्गवार थे, वालिद माजिद थे, सफर में इंतकाल हो गया। सरकार बतने आमिना में है, अभी विलादत बासआदत नहीं हुई है, अपने घर में रहती हैं। तवज्जो कीजिएगा, अपने घर में रहती हैं। उनका इंतकाल हो गया, अकेली रह गई। जनाब फातिमा बिनते असद मादर हैदर कर्रार ने अबू तालिब से कहा कि आमना अकेली है, और उनको अपने घर से उठा के अपने घर ले आई। उनके घर से उठा के, तवज्जो नहीं है, अपने घर ले आई। सरकार की जो विलादत हुई है वो अबू तालिब के घर हुई है। शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि जिस जगह पर पैगंबर इस्लाम की विलादत बासआदत हुई वो जगह काबे से अफजल है। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं। मैं ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ूंगा, एक सवाल छोड़ के जाना है मुझे। वो जगह काबे से अफजल है जहां पैगंबर इस्लाम की विलादत बासआदत हुई। बेशक काबे का काबा बताने वाले तो मोहम्मद ही है। वो जगह काबे से अफजल है, तो पैगंबर की विलादत कहां हुई? जल्दी बोलें। कुरान का मिजाज है हल जज़ाउल एहसान। हाय 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 हाय, मैं क्या कह रहा हूं, हाय हाय। मिजाज कुरान ये है हल जज़ाउल एहसान, एहसान का बदला सिवाय एहसान के कुछ नहीं है। अल्लाह ने आवाज दी, ए अबू तालिब जब मेरा आया तो तेरे घर, अब तेरा आए। अली 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 या अली या अली। मोहताज दुआ, मोहताज दुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद अली अली। मोहताज दुआओं की जरूरत। जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली। अली जी का नाम सुन के आया हूँ बड़ी दूर से, झोली को मेरी भर दो पैंतन
अली अली इन्ना प्यारियां प्यारियां बुलियां नाल बोलना, ईमान दे त्राज़वी तोलना। जो लगाएगा मन की मुराद पाएगा, जो नहीं लगाएगा सीधा सेंटर जेल जाएगा। ऊंचा बोल के दिल खोल के, जेड़ा नारा ना मारे उन्हें नारे वाला मारे। दोवी हाथ बुलंद करके पाई नारे पाई दुनी 1.25 लाख नाराए हैदरी। अली अली हैदर भाई जिंदाबाद। तुम्हारे इतने अच्छे नारों पर हमें एक शेर याद आ गया है कि पड़ी है भगदड़ है रोज़े महशर, पड़ी है भगदड़ है रोज़े महशर, पड़ी है भगदड़ कहां की जन्नत कहां की दोज़ख। कसम खुदा की अली के दुश्मन बिला टिकट पकड़े जा रहे हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत, बुलंद आवाज से, बुलंद आवाज से। अबू तालिब के घर में हुई है। जब अल्लाह का रसूल आया तो अबू तालिब के घर, जब अबू तालिब का बेटा आया तो अल्लाह के घर। रुक करके एक बात कह दें इजाजत के साथ। ला इलाहा इल्लल्लाह पैगंबर लेके आए हैं। हमारे यहां 3 टुकड़े हैं, बाकी 2। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुन अलीयुन, अली अली 3 है ना। तो ला इलाहा इल्लल्लाह ही तो पैगंबर लेके आए हैं। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कहां से चला? अबू तालिब के घर से। अलीयुन वलीउल्लाह कहां से चला? मैं क्या कह रहा हूं भाई, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं। हैदर हैदर मोहम्मदुन रसूलुल्लाह कहां से चला है? वो अबू तालिब के घर से। अलीयुन वलीउल्लाह कहां से चला? अल्लाह के घर से। हैरत है, मुसलमान उस पैगाम को तो मोतबर मानते हैं जो अबू तालिब के घर से चला। भाई सलावत पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाए। मुताजिद मोहम्मदुन रसूलुल्लाह अबू तालिब के घर का। अलीयुन वलीउल्लाह अल्लाह के घर का। पूरा आलम इस्लाम उस पैगाम को मोतबर मानता है कि जो अबू तालिब के घर से चला। उसको मोतबर नहीं मानता जो अल्लाह के। और आगे बढ़ती है बात। मैंने अर्ज किया कि बहुत तफसील में नहीं जाना है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। दुआओं की जरूरत है। गौर फरमाया आपने। मैंने एक सवाल कायम किया था कि आलम इस्लाम खास तौर आम तौर पर और बच्चे हमारे खास तौर पर ढूंढें और तलाश करें कि पैगंबर की विलादत कहां हुई। पैगंबर की विलादत हुई है अबू तालिब के घर में। ये हम कह रहे हैं, हमारा दावा है। ढूंढ के निकालो कि कहां हुई। अब मेरा दूसरा सवाल है कि पहली दावत इस्लाम जुल अशीरा जिसे कहते हैं वो किसके घर हुई? पहली दावत इस्लाम किसके घर हुई है? तारीखों को जब ढूंढेंगे और तलाश करेंगे। अच्छा, ये वो जमाना है कि सरकार का अपना घर है, छोटा है या बड़ा। इससे बहस नहीं है कि छोटा घर है या बड़ा घर है। सरकार का अपना घर है। अली अलैहिस्सलाम से पैगंबर ने कहा कि दावत का इंतजाम करो।
दावत का इंतजाम अली के हाथ में है, घर अबू तालिब का है। हाय 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 हाय, मैं यही तो कह रहा हूं भैया। अबू तालिब का घर है जनाबे, अबू तालिब का घर है। अबू तालिब के घर में पहली दावत इस्लाम गूंज रही है। पहली दावत इस्लाम जुलशीरा जो हुई वो अबू तालिब के घर में हुई है। कमाल यह है कि पूरा इस्लाम अबू तालिब के घर में है। मोहम्मद भी अबू तालिब के घर में, दावत भी अबू तालिब के घर में। तो आप समझ में आया कि दावत इस्लाम कोई और घर दे भी नहीं सकता अबू तालिब के अलावा। हाय हाय रे, तवज्जो तो कीजिए। और पहली दावत इस्लाम कहां है? अबू तालिब के घर। वहां पे पैगंबर ने फरमाया कि जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा वो फलाह पाएगा, मैं तुम्हारे लिए रसूल बन के आया हूं। और एक बात और कही, बस यही मेरा मौजू है, यही पे मौजू को छोड़ रहा हूं। एक बात और कही, दूसरी लफ्ज़ भी वो लफ्ज़ नहीं बोलूंगा, कि जो आज मेरी तस्दीक करेगा, हाय हाय, वो मेरा भाई होगा, वजीर होगा, खलीफा होगा, वली होगा। हाय 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 हाय, कहां है, कहां है, कहां है? जो आज पहली दावत इस्लाम, जो आज मेरी गवाही देगा वो मेरा भाई होगा, वो मेरा वजीर होगा, वो खलीफा होगा, वो वली होगा। जो आज गवाही देगा, मैं कहता हूं कि लोग कहते हैं रसूल ने सक्सेसर छोड़ा ही नहीं, जानशीन किसी को बनाया ही नहीं। अरे मैं कहता हूं कुछ गदीर ना हो मगर ये दिन तो है। हाय 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 हाय, अली या अली रद, जिंदाबाद जिंदाबाद। है लोग कहते हैं साहब नहीं, गदीर में दोस्ती का ऐलान था, किया होगा, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मगर हम तो गदीर को देख ही कब रहे हैं, दावत जुलशीरा पे नजर है हमारी। इस दिन पैगंबर ने वादा किया था कि जो गवाही देगा, और उस दिन अली के अलावा किसी ने गवाही नहीं दी है। या तो पैगंबर को झूठा मानो, और अगर सच्चा है तो यह तय करके बताओ कि बाद मोहम्मद वो कौन वली है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जाहिर है? या अली या अली, अली है अल्लाह। हम ये नहीं कहते कि साहब गदीर हुआ था कि नहीं हुआ था, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हाँ भाई देखो, वो कल वाले आ रहे हैं, और अब मौला का एक वाकया सुन लें। अब्बास साहब, मौला का एक वाकया सुने आप। मौला से किसी ने हातिम की सखावत का तस्करा किया। मौला हातिम बड़ा सखी था, बहुत देता था, बड़ा सखी था। मौला फरमाया कितना था? कहला मौला 40 दरवाजे थे, एक मांगने वाला अगर एक दरवाजे पे आया वही दूसरे पे मांग ले, तो वही तीसरे पे मांग ले, वही चौथे पे मांग ले, वही पहला वाला मांगने वाला, तो वो मना नहीं करता, 40 के 40 से देता था। कायनात के इमाम ने जुमला फरमाया कि तुम इसे सखावत कहते हो। सखावत का कमाल यह है, एक ही दरवाजे से इतना क्यों नहीं दे देता कि दूसरे पे जाने की जरूरत ना रह जाए। या अली या अली या अली या अली,
ये 3 रोज से आपसे सवाल हो रहा है। कटोरे भी छोटे छोटे नहीं है, कासे भी बड़े बड़े। हाथ में सोने का कासा लेके आए हैं फकीर। इस नुमाइश में मेरा दस्ते तलब देखेगा कौन? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जल्दी से निकल खड़े हो वरना हम मौजू भूल जाएंगे। सलावत पढ़ते रहे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाहर निकले, बाहर निकले। बेशुमार लाने। ये सोच के ना जी दीजिए कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक दे रहे हैं। ये सोच के दे दीजिए जिसके नाम पे मांगा जा रहा है वो बहुत बड़ा है। या अली सलावत पढ़ते नहीं। अच्छा मैं कोई ख़ास बात कहने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूँ, सिर्फ मौलाना जो फरमा रहे थे मैं वही बात की तस्दीक करने के लिए खड़ा हुआ हूँ कि ये सेंटर साल हर साल यहाँ के ऊपर एक्टिविटीज़ होती रहती हैं और ये बग़ैर डोनेशन के मुमकिन नहीं होता है। इसमें हमें आपके ताउन की ज़रूरत होती है, इसलिए और ख़ास तौर से आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा डोनेट करेंगे उससे बहुत सारे अखराजात हैं। देखिए हीटिंग की प्रॉब्लम थी, अभी जब मैं यहाँ इदारे में आया तो मैंने देखा कि हीटिंग का सिलसिला रिपेयर करने वाला टेक्नीशियन मुसलसल काम कर रहा था। इस किस्म के कोई एक दिन का तो ये चीज़ नहीं होती है, ये सब मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है कि भाई मेंटेन नहीं करेंगे अगर मेंटेन तो ख़राब हो जाएगी। वज़ू के लिए पानी की ज़रूरत है, पानी अगर हीटिंग नहीं है तो गर्म पानी नहीं है। तो इसलिए आपके सामने मौलाना मौसूफ फरमा रहे हैं कि ये कटोरे ले कर के, और वो भी बड़े बड़े कटोरे। तो आज की रात ऐसी है कि आप यानी कि अगर जो देंगे उसके लिए आपको जो है उसके लिए जज़ा मिलेगी और उसके लिए आपको यकीनन उसका जो है आपको सवाब व अज्र है। और ये पैसा सिर्फ इदारे में ही लगता है। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हमारे यहाँ हिंदुस्तान में 7 मुहर्रम को बच्चे फ़कीर बना करते थे और उसमें गुरबा के बच्चे नहीं होते थे, बड़े बड़े अमीरों के बच्चे होते थे, बड़े बड़े पैसे वालों के बच्चे वहाँ हुसैन के नाम पे फ़कीर बनते थे। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बाद मंजिल की तरफ आता हूँ। दावत जुला शीरा यही था ना मौजूद। कहां से चली? जनाब अबू तालिब के घर से। दावत जुला शीरा जनाब अबू तालिब के घर से हुई है। अगर ये काफिर होते तो अपने घर को ईमान का 2 लफ्ज़ हैं, कोई भी इस्तेमाल हो सकता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। पहला सरकार की विलादत अबू तालिब के घर, पहली दावत इस्लाम अबू तालिब के घर, पहली दावत इस्लाम अबू तालिब के घर। दावत इस्लाम में जो बच्चा इकरार नबूवत कर रहा है वो अबू तालिब का बेटा है, किसी और का बेटा नहीं है, अबू तालिब का बेटा है। और वो कह रहे हैं कि कोई है जो है आज जो भी मेरी गवाही देगा, जो भी मेरी गवाही देगा, आज जो भी मेरी गवाही देगा वो खलीफा होगा, जानशीन होगा, वजीर होगा, भाई होगा, वली होगा। अगर गदीर नहीं भी हो तब भी अली वली है। अली को गदीर की जरूरत नहीं है। पहले दिन ही यह तय हो गया था कि मोहम्मद झूठे नहीं सादिक है। सादिक है तो वादा सच्चा होगा, झूठा वादा नहीं हो सकता। रसूल जो वादा करेंगे वो सच्चा करेंगे। पहले दिन ही कह दिया था, पहले दिन ही कह दिया था कि मेरा ये भाई वजीर, मेरा जानशीर, मेरा वली है, ये वली है। तो इधर अल्लाह, उधर रसूल, उधर अली, तीन शख्सियतें। इधर कुफ्र है, शिर्क है, निफाक है। अरे गौर करे भाई मैं क्या कह रहा हूं।
हाय 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 हाय, अली अली अली, या अली अली। और फरमा रहे हैं किनसे बचना है? शिर्क से बचना है, कुफ्र से बचना है और निफाक से बचना है। ये तीन इस्लाम के दुश्मन हैं, ईमान के दुश्मन है तीन, कुफ्र, शिर्क, निफाक। अगर दो ही को वली मानोगे, अरे मैंने क्या कह दिया भाई, क्या कह दिया, क्या कह रहा हूं, पूरी तकरीरों का निचोड़ हवाले कर रहा हूं। अगर दो को वली मानोगे, अल्लाह और मोहम्मद को, तो निफाक बच जाएगा। और अगर निफाक को भी मारना है तो अली को वली मानना ही पड़ेगा। अली है, जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला। दुश्मन भी तो तीन ही हैं, शिर्क है, कुफ्र है, निफाक है। जब कहा ला इलाहा इल्लल्लाह तो शिर्क मारा गया, जब कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो कुफ्र मारा गया, निफाक साहब खड़े रह गए। तो मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं? फरमाया आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा तो शिर्क मारा गया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा तो कुफ्र मारा गया, निफाक अभी खड़ा है मैदान में। अब ये कैसे मारा जाए? मैदान महशर बड़ी भीड़ भाड़, रसूल के पास लोग पहुंच गए, सरकार हमारे तो दुश्मन जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं। कहा कौन कौन है भाई? का शिर्क है, कुफ्र है, निफाक है। क्या लगा, अच्छा हथियार हम देते हैं, इस्तेमाल तुम कर लो, ये लो बंदूक, जाओ चलाओ। भाई ये किस्मत की बात थी, किसी के यहां दो गोलियां थी, हाय हाय हाय, किसी के यहां तीन गोलियां थी, जिसके यहां दो थी वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा मगर निफाक रह गया, और जिसके यहां तीन थी अलीयुल वलीउल्लाह। निफाक जब तक नहीं जाता जब तक अलीयुल वलीउल्लाह नहीं कहते। अगर निफाक को दिल से मिटाना है तो अलीयुल वलीउल्लाह कहना पड़ेगा, और हम नहीं कह रहे, अल्लाह मियां कह रहा है। आयत पढ़ूं, परसों भी पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युकीमूनस सलात व यूतूनज़ ज़कात व हुम राकिऊन। बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो साहिबाने ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। तो सुने, तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो साहिबाने ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में ज़कात देते हैं। हैं क्या ये तीनों के तीनों खलीफा हैं क्या? अरे कहां हो भैया, क्या सुन रहे हो? अल्लाह खलीफा है। खलफ तो कहते ही पीछे आने वाले को है। मैं क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं?
खलक तो कहते ही पीछे आने वाले को हैं, और अल्लाह ने फरमाया इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूं। इसके मानी यह है कि कोई आदम से पहले था जिसका खलीफा अल्लाह ने आदम को बनाया। ये बड़ी लंबी बहस है, इसे नहीं छेड़ना है। अब तो जरा सा आगे बढ़ के रुकना है, पड़ाव करना है, ठहरना है। तो तुम्हारा वली, अच्छा अल्लाह ने वली की लफ्ज इस्तेमाल की है। अच्छा हो सकता है खलीफा, आप मना कर रहे हैं कि खलीफा अल्लाह नहीं हो सकता, इमाम तो हो सकता है। कद दिखाई नहीं देता तो होगा क्या भाई? इमाम की लीडरशिप में चलेंगे तब चलेंगे तो जब जब दिखाई देगा। रसूल तो हो सकते हैं, मगर कमाल यह है अल्लाह ने ना खलीफा का लफ्ज इस्तेमाल किया, ना इमाम का लफ्ज इस्तेमाल किया। लफ्ज जो इस्तेमाल किया इन्नमा वलियुकुमुल्लाह, बेशक तुम्हारा वली अल्लाह है, उसका रसूल है, और वो साहिबाने ईमान जो नमाज को कायम करते हैं और हालत रुकू में। तो ये तीन वली हैं तुम्हारे, एक शिर्क से बचाता है, एक कुफ्र से बचाता है, एक निफाक से बचाता है। ये तीन वली हैं, ये तीन वली हैं। अब कहिए तो कलमा पढ़ूं, इन्नमा वलियुकुमुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह व रसूलुहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना आमनु लज़ीना युकीमूना अस्सलात अलियुन वलियुल्लाह। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब बस आखिरी बात, बातें तो बहुत है, आखिरी एक बात, वली ही की क्या जरूरत थी? वली ही की, देखिए हमारे यहाँ तो खैर नहीं, ये तो बड़ी, इस मामले में बड़ा अच्छा मुल्क है ये। हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान में आप देखेंगे कि बच्चा रो रहा है खड़ा हुआ, एक साहब आया और तमाचा मारा, निकल लिए। क्या बात है भाई, क्यों रो रहा है? अब बेचारा रोता हुआ घर चला गया, कोई आया भी नहीं। क्या बात है? कैसा बच्चा यतीम था, कोई वली नहीं है, लिहाजा मार दिया, कोई बात नहीं है। अरे अभी किसी को मारा, वो बच्चा था खानदान वाला, सारे इकट्ठे हो गए, आ गए खानदान वाले, तुमने हमारे बच्चे को मारा कैसे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हाथ लगाने की? तुमने आंख उठा के देखा कैसे? ये हमारा बच्चा है, लावारिस नहीं है। पता चला पिटते वो है जो लावारिस होते हैं। अरे मैं क्या कह रहा हूं भाई, देखिए पिटते वो है जो वारिस होते हैं, वो पिटा करते हैं। गदीर के मिंबर से अली को वली नहीं बनाया है, उम्मत को वारिस दिया है। हाय हाय, मैं क्या कह रहा हूं? अली 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 अली, उम्मत को वारिस दिया है, और उसी विलायत का आखिरी वारिस पर्दे गैब में बैठा है। ऐसा नहीं कि वो हमें देख नहीं रहा है, हम उसे नहीं देख पाते, मगर वो हमें देख रहे हैं। वो हमें, पर्दा हमारे लिए है, पर्दा उनके लिए नहीं है। वो जहां चाहते हैं चले जाते हैं, जब चाहते हैं पहुंच जाते हैं। आज भी मुमकिन है कि 9 मुहर्रम को अपने जद का पुरसा लेने आ गए हों और आवाज दे रहे हो, अरे मेरे जद पे रोने वालों, तुम्हारी आंखें सलामत रहें। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे जद्द मजलूम, मैं आप पे खून के आंसू रोऊंगा। मैंने ये बात कही कि हो सकता आए हों, हो सकता नहीं। जिसकी कि अज़ा का फर्श बिछता है, वारिस जरूर आते हैं। वो इमाम तो आज भी तड़पता है, कभी कासिम को सलाम करते हैं,
कभी ओनो मोहम्मद को सलाम करते हैं, कभी अब्बास दिलावर को सलाम करते हैं, कभी अपने बाबा को सलाम करते हैं, कभी नन्हे से बच्चे अली असगर को सलाम करते हैं, और कभी तड़प कर कहते हैं सलाम उस अली अकबर पर कि जिसके सीने में बर्छी की अनी रह गई। आज भी मेरा इमाम तड़पता है इसी तसव्वुर से कि बर्छी की अनी रह गई। अरे जरा उस बाप से पूछो जिसने अनी को निकाला था। अली और फातिमा के नूरे ऐन से पूछो, जवान बेटे का मरना हुसैन से पूछो। इसको कोई आसानी से नहीं बता सकता कि जवान बेटे का दाग कितना बड़ा दाग होता है। हुसैन जैसा साबिर है कि जिसने जवान बेटे के दाग को उठाने के बाद भी हमला किया है। आसान काम नहीं है ये। बाप के लिए कितना मुश्किल काम है। रिवायत में मिलता है कि इमाम से किसी ने सवाल किया, मौला एक बाप के लिए सबसे ज्यादा मसरत और खुशी का वक्त कौन सा होता है? तो इमाम ने फरमाया, जब कोई बूढ़ा बाप अपने जवान बेटे को सामने खड़ा हुआ देखता है तो एक बाप के लिए बड़ी खुशी का वक्त होता है। साहिल कहता, मौला एक बाप के लिए सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त कौन सा होता है? इमाम फरमाते हैं, एक बाप के लिए सबसे बड़ा मुसीबत का वक्त वो होता है कि जब उसके जवान बेटे की मैयत पड़ी होती है। हाय रे बेकसी हुसैन, हुसैन ने जवान का लाशा उठाया। बेकस हुसैन ने सिर्फ लाशे को देखा नहीं है बल्कि जवान के लाशे को उठाया है। अज़ादारों रो, आज 9 मुहर्रम है। 9 मुहर्रम के लिए तारीख का बयान, मोहम्मद तासुआ हुसैन अलैहिस्सलाम, नबी मुहर्रम को हुसैन चारों तरफ से गिर गए। ये रात फातिमा के लाल ने पूरी रात इबादत में बसर की है। और सुबह दम जब अजान हुई तो कहा, बेटा अली अकबर अजान कहो। हालांकि रोज कोई और अजान कहता था, मगर आशूर की सुबह अली अकबर से अजान कहलाई ताकि मेरा मानने वाला नौजवान जब कभी सुबह को सोया हुआ हो तो उसे मेरा अकबर याद आ जाए, अकबर की अजान याद आ जाए और बिस्तर को छोड़ के नमाज के लिए चला जाए। ए बेटा अजान दो। अल्लाहु अकबर। रात भर फातिमा के लाल ने इबादत की है। हुसैन रात भर इबादत करते रहे। तारीख कहती है कि रात का सन्नाटा यही रात है वो। मुझसे पहले किसी ने इस बात को आप तक पहुंचा दिया है। शम्स साहब ने यह बात कही थी कि आज की रात आले मोहम्मद में कयामत की रात थी। आज ऐसे बैठो मजलिस में जैसे करबला में बैठे हुए हैं और कान खोल के उन आवाजों को सुनने की कोशिश करो जिनमें अलतश की आवाजें आ रही हैं, जिसमें बीबियां बिलक रही हैं, बच्चे तड़प रहे हैं। सकीना हसरत से कभी चचा को देखती है, कभी लैला अपने लाल को देखती है। अरे मेरे लाल, कल ये चांद सा चेहरा मिट्टी में मिल जाएगा। हुसैन रात भर इबादत करते रहे। चराग खेमा गुल किया। इसी शब में हुसैन ने इम्तिहान लिया। रात भर फातिमा का लाल इबादत करता रहा। तारीख कहती है कि जब रात काफी गुजर गई तो हुसैन अपनी जगह से उठे। हुसैन अपनी जगह से उठे, मक्तल की तरफ चले। इमाम के पीछे इमाम का एक सहाबी हिलाल चलने लगा। हिलाल आगे की तरफ बढ़े, मौला आगे जा रहे हैं, हिलाल पीछे पीछे जा रहे हैं। इमाम ने महसूस किया कि कोई पीछे आ रहा है। इमाम मुड़े और मुड़ के फरमाया, कौन? आने वाले ने कहा, मौला आपका खादिम गुलाम हिलाल आ रहा है। इमाम ने फरमाया, हिलाल क्यों चले आए? तो हिलाल कहते, मौला आपको दुश्मनों की तरफ अकेला कैसे जाने दूं? हिलाल रात का वक्त है, काश तुम असरे आशूर आ जाओ और देखो हुसैन अकेले रह गए। कभी हसरत से दाएं तरफ देखते हैं, कभी बाएं तरफ देखते हैं, कभी अकबर को आवाज देते हैं, कभी
भैया अब्बास, हुसैन अकेला रह गया। हिलाल आ गए हो तो मेरे साथ आ जाओ। मौलाना ने हिलाल को लिया और आगे आगे चलने लगे, आगे आगे हुसैन चलने लगे। इमाम ने हिलाल से फरमाया, हिलाल कल सब कत्ल कर दिए जाएंगे। हिलाल क्या तुम जन्नत में अपनी जगहों को देखोगे, अपने कुसूर, अपने कसर देखोगे? हिलाल ने कहा, सरकार हुजूर जैसा फरमाए। हिलाल के चेहरे पे इमाम ने हाथ फेरा। हिलाल सामने नजर करो, सामने जन्नत नजर आ रही है। हिलाल ये मेरे अकबर का कसर है, हिलाल ये मेरे ओनो मोहम्मद का कसर है, हिलाल ये हबीब का कसर है, हिलाल ये तुम्हारा कसर है, हिलाल ये अब्बास का कसर है। भाई इतना कहने के बाद इमाम फरमाते हैं, बस जुमला सुनेंगे जब तक जी चाहे रोए। इतना कह के इमाम फरमाते, हिलाल तुमने जन्नत को तो देख लिया, अब आओ मैं तुम्हें मक्तल की जियारत करा दूं। हिलाल यहाँ अब्बास के बाजू कलम होंगे, यहाँ असगर के तीर लगेगा, यहाँ ना मोहम्मद मारे जाएंगे, यहाँ कासिम की लाश पामाल होगी। हिलाल यहाँ अकबर के नेजा लगेगा, हिलाल यहाँ मेरा अकबर गिरेगा। ये कहते कहते हुसैन आगे बढ़ गए, इमाम आगे बढ़े और इमाम ने नशेब की तरफ इमाम उतरने लगे तो इमाम ने आवाज दी, हिलाल। हिलाल ने न सुना, हिलाल ने कोई इतना न की। इमाम ने दोबारा पुकारा, हिलाल। हिलाल ने अब भी न सुना। इमाम ने तीसरी मर्तबा कहा, हिलाल। हिलाल ने अब भी न सुना। तो इमाम मुड़े और मुड़ के फरमाते, हिलाल मैं तुम्हें बार बार आवाज दे रहा, मगर तुम मेरी आवाज पे इतना नहीं कर रहे हो। हिलाल क्या तुमने मेरी आवाज नहीं सुनी? तो हिलाल कहते, मौला मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी, रोने के लिए तैयार हो जाओ। हिलाल कहते, मौला मैंने आपकी आवाज नहीं सुनी। तो इमाम फरमाते, हिलाल फिर इतने गौर से किसकी आवाज सुन रहे थे? तो हिलाल कहते, मौला यहां तो किसी मां के रोने की आवाज आ रही है, ऐसा लगता है किसी मां का कड़ियल जवान, बेटा मर गया है, वो वाह वाला दा, हाय मेरे लाल कह के रो रही है। अरे अभी रात का सन्नाटा है, अरे जब सुबह हुसैन ने लाशे अली अकबर उठाई होगी, आवाज दी होगी, अम्मा हुसैन अकेला रह गया, लाशे अली अकबर नहीं उठती। जब सीने से बर्छी निकाली होगी तो आवाज दी होगी, अम्मा। तारीख कहती है ठहरे, अली अकबर जमीन पर तशरीफ लाए, हुसैन दौड़े ये कहते हुए, बेटा तेरे बाद जीने पे हक है। हुसैन ने देखा कि अली अकबर सीने पे हाथ रखे हुए हैं। कहा, बेटा क्या बात है? कहा, बाबा जख्म सीना में हवा लग जाएगी। कहा, बेटा अपना हाथ हटा ले। क्या बात है? कहा, बाबा बर्छी लगी थी अनी रह गई, बर्छी लगी थी अनी रह गई। बस तारीख कहती है कि खलील करबला ने घुटने को टेका, आस्तीन को उल्टा, या अली कह के जख्म सीना में हाथ डाला। अब जो सीना निकली तो अली अकबर का कलेजा निकाल आया। हुसैन ने लाश अली अकबर को सीधे से लगा। ए मेरे लाल, बूढ़ा बाप क्या करे, गुरबते हुसैन, वाह अकबरा, वाह हुसैना। अकबर वावेला, कत्ल हुए रन में अकबर वावेला, कत्ल हुए रन में अकबर वावेला, पीट रही है सर मादर वावेला, पीट रही है सर मादर वावेला, कत्ल हुए रन में अकबर वावेला, पीट रही है सर मादर वावेला,
सर कह कह के जमीन पर लौटती है बिनते है दर कत्ल हुए रन में अकबर पीट रही जैसे मादर हाय पिसर कह कह के जमीन पर लौटती है बिनते है दर कत्ल हुए रन में अकबर पीट रही है सरमादर बीच में लश्कर हायल है शह की बसारत जायल है बीच में लश्कर हायल है शह की बसारत जायल है ढूंढते हैं शैलाश पे सर को हंसते सारे बानिए शह अली कत्ल हुए रन में अकबर पीट रही है सरमा